नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे है। सी, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मेल पार्टनर होता है वो सीमेन को रिलीज करता है इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फैलोपियन ट्यूब का एक साइड का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ पे रिलीज हो गए? वेजाइना, जो कि सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं और बहुत तेजी से स्विम कर सकते हैं। तो सर्विक्स को क्रॉस करते हुए ये यूट्रस के अंदर एंटर कर जाएंगे और फाइनली ये पहुंच जाते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। ऑलराइट, तो ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसे कि हम कहते हैं एम्पुला। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में ये एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन दिया होगा, वो भी करेक्ट है, बट न्यू एनसीईआरटी इसे एम्पुला बोलती है, तो आप इसे एम्पुला ही आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होना है। तो कई बार हो सकता है कि जो एग है वो अगर आगे निकल जाता है और स्पर्म्स तो जो है वो मोटाइल हैं ही, राइट। तो लेकिन आप एम्पुला ही याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? ओवरी प्रेजेंट होगी, जो कि क्या करती है? एग को रिलीज करती है। तो अब ये जो एग है, ठीक है, यहाँ पे स्पर्म्स पहुंच गए। अब ये जो एग है ना, ये एग भी कहाँ पहुंच जाता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? अब फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि जो स्पर्म है और ओवम है, इनका इस साइड पे सेम टाइम पे पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंक्रोनी होना बिटवीन द स्पर्म एंड ओवम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट।